दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है। हर कोई गम में है, हर कोई दुखी है, हर कोई शोक में डूबा हुआ है। जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारी टीम पहुँच चुकी है। मैं आप सबको दिखाऊंगा सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज, जहाँ राजू श्रीवास्तव ने 10वीं तक पढ़ाई की और 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद फिर जो है वो आगे बढ़ते गए। इस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन साथ ही हास्य की पाठशाला भी यहीं से शुरू की। तमाम टीचरों के ऊपर वो जो है मिमिक्री किया करते थे। तमाम ऐसे क्लास में बच्चे थे, उनके साथ भी वो मिमिक्री किया करते थे। और सही मायने में सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आप सबको यहाँ के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे मैं बातचीत कराऊंगा और सारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं और किस क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की और कैसे सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज आज उन्हें याद कर रहा है, चूँकि उनके बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी रहीं। और राजू श्रीवास्तव हमेशा ये कहते रहें कि स्कूल कॉलेज से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हें बहुत सारी जो है हास्य जो है टीचर से, बच्चों से, प्रिंसिपल से, सबसे मिलती गई। तो बातचीत करेंगे। अवनींद्र कटियार सर हैं हमारे साथ में। सर, आज तो 2 दिन से पूरा माहौल जो है वो गमगीन है और राजू श्रीवास्तव जी के जाने के बाद जो है पूरा कानपुर रो रहा है और पूरा देश रो रहा है। शायद वो नींद की ऐसी गोली थे जिन्हें नींद नहीं आया करती थी, तो उनके हास्य को सुनकर रात में सोया करते थे। ये स्कूल कैसे याद कर रहा है जहाँ पर उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की? मैं अवनींद्र कटियार सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज साकेत नगर का प्रधानाचार्य बोल रहा हूँ। ये बड़ा दुखद समाचार मिला कि 41 दिन भर्ती रहने के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। राजू श्रीवास्तव जो कि एक महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, एक महान विश्वविख्यात कलाकार। इसी हमारे सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक वो यहीं पढ़े थे। जब वो बीमार रहे उस दौरान भी पूरे विद्यालय में इस बात के लिए प्रार्थना की गई कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। और हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य श्री राम लखन भट्ट जी ने उन्हें पढ़ाया था। उनके वो प्रिय शिष्य रहे थे, हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। और मुंबई से जब भी कानपुर आते थे तो हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य, जो कि इस समय वर्तमान में सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, उनसे वो मिलते ज़रूर थे। उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और हम लोगों को पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास था कि वो निश्चित रूप से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन जब ये दुखद समाचार मिला कि उनका निधन हो गया है, तो ये असहनीय पीड़ा सबने महसूस की। यहाँ विद्यालय में 2 मिनट का मौन रख करके ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनकी मृत आत्मा को ईश्वर शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, उनके परिवार के लोगों को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे, तथा वो इस संसार से जो विदा हो गए हैं, संसार के इस भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस बात से दुखी हो गए कि एक दुनिया को हंसाने वाला दुनिया को सबको रुला करके चला गया इस संसार से। ये बड़ा ही दुखद घटना हुई। जब वो यहाँ पढ़ते थे तो ये सभी जानते हैं, हमारे यहाँ के सभी विद्यार्थी, जब कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, हमेशा कोई न कोई छात्र उनकी मिमिक्री करता है, उनके बारे में बताता है और कहता है कि राजू श्रीवास्तव जो कि एक महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, एक महान हास्य कलाकार जाने जाते हैं, वो इसी विद्यालय के पढ़े हुए। इस बात से सभी बच्चे गौरवान्वित महसूस करते रहे, उनसे प्रेरणा लेते रहे। वो भी चाहते थे जब आते थे राजू श्रीवास्तव जी, तो जब वो श्री राम लखन भट्ट जी जो इस कॉलेज के इस समय मैनेजर साहब हैं, उनसे मिलते थे। स्कूल में कुछ ना कुछ कार्यक्रम का आयोजन होता था, बच्चे इकट्ठे होते थे और बच्चे बताते थे खड़े होकर के कि उन्हें उनके कौन कौन सी कॉमेडी पसंद है, वो हमेशा रोज़ देखते हैं
बिना उनके हास्य व्यंगों को देख करके उन्हें नींद नहीं आती है। इतना वो उन्हें प्रेम और स्नेह देते थे। यहाँ आकर के वो बड़ी प्रसन्नता महसूस करते थे। वो खुद कहते थे कि जब मैं इस विद्यालय में आता हूँ तब मैं अपनी उम्र और अपने स्तर को भूल जाता हूँ। मैं ये महसूस करने लगता हूँ कि मैं आज भी सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज का ही छात्र हूँ। और ये बड़ा दुखद हो गया कि क्योंकि हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि वो स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर से हम लोगों ने सबने मिल कर के सामूहिक रूप से बार बार प्रार्थना की कि हे भगवान उनको जल्दी स्वस्थ कर दीजिए ताकि वो यहाँ आएँ और विद्यालय में उपस्थित हों, हम सब लोगों को प्रसन्नता मिले। लेकिन ये जो कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के सामने मनुष्य असहाय है, उसकी मर्जी के आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होकर के रहता है। वही हुआ कि जो हम नहीं चाहते थे वही भगवान की मर्जी के अनुसार वो भगवान ने उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कर दिया। आपके जब समय थे तो आपके समय पे आना हुआ राजू जी का कभी? मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से 3-4 बार वो यहाँ कानपुर आए। वो ऐसा होता था कि कम से कम साल भर में एक आध तो उनका चक्कर लग ही जाता था। इसको नहीं, कानपुर में चक्कर जब लगता था तो वो समय निकाल करके कॉलेज में कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर देते थे। ये हम लोगों के लिए बड़ा ही गर्व और प्रेम स्नेह और प्रशंसा की बात थी। इसीलिए अब भी ये विश्वास नहीं होता है कि वो मर गए हैं। ऐसा लगता है कि वो अभी इस संसार में जीवित हैं और अब की बार आएंगे तो वो कॉलेज में ज़रूर आएंगे। लेकिन ये एक सपना होकर के रह गया है। वो एक ऐसी नींद में सो गए हैं कि अब शायद कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जगा नहीं पाएगी। अब की भावना मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एकदम भावुक हैं और जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो वास्तव में अंतरात्मा से, अंतर्मन से है। कभी किसी टीचर के साथ जो है उनकी नकल उतारना, उनकी मिमिक्री करना? वह यहाँ वो ज़्यादातर जो है जो उनको टीचर पढ़ाते थे, RC शर्मा पढ़ाते थे केमिस्ट्री उनको, तो उनकी वो नकल बनाते थे कि कैसे वो डांटते थे। तो उस सभा में भी वो उनकी मिमिक्री करते हुए उसी स्टाइल में डांटते थे जैसे वो उनके गुरुजी डांटते थे। वो कैसे टीचिंग करते थे, वो टीचिंग करके बिल्कुल उसी भाषा में, उसी शब्दों में वो करते थे। केवल एक ही टीचर नहीं, जितने भी टीचर उनको पढ़ाते थे, हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य श्री राम लखन भट्ट जी, बहुत सख्त उनका प्रशासन रहता था। उनके बारे में कोई जल्दी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उनके बारे में भी वो उन्हीं की स्टाइल में, डांटने वाले अंदाज में, उन्हीं की आवाज़ में बोल दिया करते थे। तो इस बात में हमसे बड़ा आश्चर्य होता था कि ईश्वर ने उन्हें बहुत बड़ा टैलेंट दिया है कि वो हमारे बड़े साहब श्री राम लखन भट्ट की भी आवाज़ में बोल लेते हैं। तो जबकि उनकी नकल करने का कोई प्रयास करता नहीं है, लेकिन वो उनकी भी नकल कर दिया करते थे। ये उनके अंदर की खूबी थी। ये उनका जो है नेचुरल टैलेंट था। ये कोई बनावटी नहीं था, ना उन्होंने कहीं सीखा था। भगवान द्वारा दिया हुआ, ईश्वर द्वारा दिया प्रदत्त उनके अंदर ये विलक्षण क्षमता या टैलेंट कहें वो थी, मौजूद थी। ये पढ़ाई की पाठशाला के साथ अगर कहा जाए कि हास्य की भी पाठशाला उनकी सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज से लगी और वो धीरे धीरे टीचर्स के दोस्तों के साथ निकलते निकलते फिर आगे मुंबई का सफर तय करा। कक्षा 6 में जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी तभी से वो कुछ ना कुछ चुटकुले या हास्य या व्यंग भरी बातें, तो शुरू में तो यहाँ के गुरजन लोग ये सोचते थे कि ये शरारती बच्चा है, गलत करता है। लेकिन वो उनका उद्देश्य कुछ किसी का उपहास करना नहीं था। ये उनके अंदर की प्रतिभा की बात थी कि वो हर किसी की नकल हूबहू वैसी बना लेते थे। तो इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था किसी भी सभा में, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर हर साल वो कक्षा 7 में पढ़े, कक्षा 8 में पढ़े, कोई भी कार्यक्रम होता था तो उन्हें बोलने का मौका ज़रूर इसलिए वो दिया जाता था कि वो ऐसा लगता था कि वो कुछ तैयार करके नहीं बोलते हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से ईश्वर प्रदत्त क्षमता के अनुसार वो हर किसी की जब वो व्यंग करते थे, बोलते थे, तो बच्चे भी बड़ा यानी खुशी होकर के गदगद हो जाते थे इस बात से कि अपने गुरुजन की आवाज़ में एक स्टूडेंट के द्वारा भी आज कुछ सुनने को मिला है।
तो अच्छा, बच्चे तैयार रहते थे कि किसी ना किसी टीचर्स की, क्योंकि हिम्मत उस समय होती नहीं थी, लेकिन अगर एक हास्य कलाकार या हास्य छात्र जो है वो मजाक कर रहा है तो बच्चे भी उसे ठहाके लगाते थे। यहाँ के जो स्टाफ ने भी ये समझ लिया था कि इसके अंदर कोई विलक्षण प्रतिभा है, टैलेंट है, तो इस बात का कोई बुरा नहीं मानते थे। तो वो मिमिक्री करने के लिए उन पे कोई रोक नहीं थी। और ये कहा जाता था कि जो नेचुरल प्रतिभा दी है भगवान ने, उसको विकसित होने दो। पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन फिर भी जो इनकी प्रतिभा थी वो रंग लाई और विद्यालय का नाम भी रोशन किया। और इस विद्यालय का दूर दूर तक ये इस बात से पहचाना जाता है कि राजू श्रीवास्तव जो एक महान विश्वविख्यात हास्य कलाकार हैं, वो सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज साकेत नगर में पढ़े हुए थे। इस सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज के जो संस्थापक प्रधानाचार्य हैं श्री राम लखन जी भट्ट, उनके बारे में पूरा उत्तर प्रदेश के प्रधानाचार्य परिषद के वो अध्यक्ष हमेशा रहे। तो हर कॉलेज में हर जगह उनकी एक सम्मानजनक और अच्छी सम्मानित पहचान है। आज भी चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, यहाँ से लखनऊ तक का हर कोई उनका आदर पूर्वक नाम लेता है। उस समय भी भट्ट साहब की ये रूम हुआ करता था, कक्ष हुआ करता था। जिस कक्ष में मैं बैठा हुआ हूँ, प्रधानाचार्य कक्ष है ये सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज का। हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य भी उन्होंने ही इस कक्ष को बनवाया था और वो इसी में बैठते थे। और यहीं से वो इस पूरे विद्यालय का संचालन इस स्तर से करते थे कि सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज का नाम पूरे कानपुर में नंबर 1 की लिस्ट पर हमेशा रहा। और आज भी एडेड विद्यालयों में जो सभी विद्यालय हैं कानपुर के सरकारी, उनमें नंबर 1 पर आज भी सुभाष स्मारक अपना स्थान बनाए हुए हैं। ये देन हमारे श्री राम लखन भट्ट जी जी की है, जो कि आज इस कॉलेज के मैनेजर भी हैं। मैं आप सबको ये दिखाऊंगा पूरा ये कॉलेज का जो है प्रधानाचार्य कक्ष का ये सारी तस्वीरें आप सबको दिखाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी की तो तस्वीरें लगी हुई हैं, सुभाष जी के नाम से ही सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज पड़ा, ये तस्वीरें दिखें। और ये सारी अलमारियाँ, ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाइए कि यहाँ से बहुत करीबी रिश्ता था राजू श्रीवास्तव जी का, बहुत करीब से जुड़े हुए थे। और सही मायने में अगर कहा जाए तो हास्य की पाठशाला सुभाष इंटर कॉलेज भी रही। जैसा अवनिंद्र सर ने कहा भी कि उन्होंने जो है और उनके पूरे स्टाफ ने ये जान लिया था कि इनके अंदर नेचर यानी प्राकृतिक गुण है हास्य, तो इसलिए सभी ने प्रमोट किया। फिर बाद में इन्हें डांटा नहीं, दबाया नहीं कि तुम ऐसे टीचरों का मजाक मत उड़ाया करो, तुम ऐसे टीचरों को मत किया करो, ऐसा कभी नहीं किया। बल्कि जब भी यहाँ एनुअल फंक्शन होते रहें, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम होते रहें, तो राजू श्रीवास्तव जी को तैयार किया जाता था कि वो जो है तैयार हों और कुछ ना कुछ कहें। और उसी के कारण जो है बच्चे भी जो है हंसी के ठहाके से गूंज जाया करते थे। बच्चे भी जो है खूब, इस रूम को भी मैं दिखा रहा हूँ, ये रूम भी देखिए, इस रूम में भी उनका आना जाना होता था। जरा